ज्ञान हुए या नहीं हुए का लक्षण हम कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे कि इसको हो गया, इसको नहीं हो गया? सवाल ये है कि क्या बंदे का जो चित्त है वो विश्रांति में है, नहीं है? अब आपके पत्र से तो दिख रहा है कहीं भी विश्राम तो मन में है नहीं। कोई मेरे से धोखा दे तो मुझे गुस्सा आता है। ये भगवान का ये उपदेश निकाल रही हूं मैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही। जिसका मन असंयत है उसको योग प्राप्त होना मुश्किल है। चैप्टर क्लोज। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आपका मन संयत है? मन संयत होता तो मिजरेबल ही ना होते। जरा सी बात पे खुश हो गए, जरा सी बात पे दुखी हो गए, उसको हम संयमित कैसे कहेंगे? किसी ने जरा तारीफ कर दी तो फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने थोड़ा कड़वा कह दिया या क्रिटिसाइज कर दिया तो तन बदन में आग लग जाए। ऐसा बंदा क्या कह सकता है मैं संयत हूं? और जिसका मन संयत नहीं है उसको यह ज्ञान योग मुश्किल है। दुष्प्राप, दुष्प्राप, दुष्प्राप का मतलब क्या? प्राप्त होना जो कठिन हो उसे हम दुष्प्राप कहते हैं। That which can be attained with great difficulty, Sanskrit word is dushprap. So if your mind is not in discipline, then forget about becoming a yogi. You don't become a yogi by doing certain asanas. You don't become a yogi by doing pranayama. You don't become a yogi by wearing a t-shirt which says I'm a yogi. You don't become a yogi by living in Rishikesh. You don't become a yogi by any external change of attire or name, or you become a yogi only then when your mind is disciplined. If mind is not disciplined, please don't call yourself a yogi. These days you pay for 200 hours, 400 hours, get a course done, and you are certified. The certificate is given. You are a yogi now. Well, you pay 2 lakh rupees and get a certificate. That doesn't have any standing at all in the true world of yoga. Absolutely not. ये तो ऐसे हो गया, एक बच्चा, गांव का एक बच्चा घर आया और माँ को कहता मम्मी मैं फर्स्ट आया। माँ को बड़ी हैरानी, खुशी भी हुई, हैरानी भी, फर्स्ट आ गए, क्योंकि उसको पता था क्या नमूना पैदा किया है उसने। बोले फर्स्ट आया। अच्छा कितने बच्चे हैं क्लास में? बोले एक मैं ही हूं। मेरी क्लास में सिर्फ एक मैं ही हूं, अब फर्स्ट आया। क्या इसका क्या प्राइज बनेगा बोलो? असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। अपनी बुद्धि में, अपने भगवान कह रहे मेरी मति में ये है, मैं मति, मेरी समझ ये है। अब आपकी समझ श्री कृष्ण से ज्यादा है तो आपको बहुत बहुत नमस्कार है। फिर तो श्री कृष्ण कहते वश्यात्मना तू यतता शक्यो वाप तुम उपायतः। जो व्यक्ति यत्न करते हैं, उपाय करते हैं इस मन को संयत करने के, यतत माने बराबर यत्न करते रहे। ऐसे नहीं आज किया कल छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, फिर नहीं ना ना। ऐसा जो बराबर इसका यत्न करता है, वश्यात्मना, उनका मन उनके वश में आ जाएगा और फिर अब आप तुम फिर साधक को योग की प्राप्ति हो जाएगी। इति में मति, ऐसा भगवान कहते मेरी मति में ऐसा है। तो बात समझने की हो गई ना। जो असंयत है उस दुखी वो हमेशा रहेगा ही। एक तो उसकी मैं बड़ी होती है, हर जगह में उसकी मैं घुसी रहती, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे इज्जत दो। ऐसा आदमी जो
You know, the person who loves oneself too much can't remain happy because you will be always offended by this or that, by this situation and by that situation. It's not that somebody is offending you. The thing is, you are on the mode which I can call offensive mode. I am always ready to be offended. एक बार एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी शक्ल बुरी क्यों बनाई हुई, कुछ आज खास बात हो गई है? कहते नहीं, रोज ही ऐसी होती है। मैंने इतनी बुरी शक्ल काहे बनाई है, लूटी हुई बारात बन के क्यों बैठे हुए हो, कोई खास बात हो गई? बोले नहीं, रोज ही ऐसी होती, मेरी तो शक्ल ही ऐसी। मैं अफसोस है फिर तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हारी शक्ल देख के लगे कि परेशान है। और कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जो तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दे। कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जिसकी वजह से तुम नाचने लग जाओ। कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे को मस्त करके रखे। ऐसा कुछ है ही नहीं है, फिर भाई साहब जी क्यों रहे हो? मतलब वाय मौज आपके विवेक से आती है। आपका विवेक आपको स्पष्टता देता है और आपका विवेक आपको निस्पृह बना देता है। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। छोटे बच्चे खेलते हैं, अब उनके खिलौनों से बड़े थोड़ी चिढ़ेंगे कि लो हमको भी खिलाओ, कैसे खिलाओ। वो छोटे बच्चों का ट्राई साइकिल होता है ना, वो किसी के घर में हम थे, वो बच्चा ट्राई साइकिल ऐसे ऐसे दौड़ा रहा है। मैं तेरी कितनी सुंदर ट्राई साइकिल है, मैं हमें भी बैठा ले। कह रहा आप पूरे नहीं आओगे। बात तो सही कही, तू मजे ले रहा है, हमको भी बैठा ले। कहता आप पूरे नहीं आओगे। मैं फिर पापा को बोलो एक ऐसी ट्राई साइकिल लो जिसमें हम पूरे आ जाए। ठीक है। आपके चित्त में संयम अगर नहीं है तो आप गारंटेड दुखी जीवन में रहोगे। आपके पास विवेक नहीं है तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि आपको आपकी प्रारब्ध से इतर कुछ नहीं मिलने वाला। आज जो प्रारब्ध में है वो कोई छीन नहीं सकता।